हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का व्यू चैप्टर चल रहा है इस समय। ये प्रश्नावली 3.2 है। इसके पहले के प्रश्नावली सभी अपलोड कर दिए गए हैं, उसको जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2। इसका पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये बराबर 2 4 3 2, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, ये तीन अवयव दिए गए हैं। तो इससे हमें ये सभी मान निकालने हैं। 1 2 3 4 5 मान दिए हैं, पांचों मानों को हमको निकालना है। तो पहले हल करेंगे पहले वाले को। लिखा ये प्लस बी, ये प्लस बी का मतलब हमको डायरेक्ट जोड़ देना है। ये का मान है 2 4 और 3 2। अब प्लस बी का वैल्यू दिया है 1 3 और -2 5। अब इसको ऐड कर देंगे हम। तो 2 का 1 से जुड़ेगा तो 2 और 1 3 आएगा, 4 में 3 जुड़ेगा तो आएगा 7, और 3 में -2 जुड़ेगा तो ये घट करके आएगा 1, और 2 में 5 जुड़ेगा तो आएगा ये 7। तो ये बन गया व्यू इसका। ये प्लस बी का मान आ गया, ये प्लस बी का मान आ गया 3 7 1 7। उसी तरह से दूसरा वाला भी है, ये माइनस बी, दूसरा भी सेम है, ये माइनस बी बराबर। तो इसमें भी वही मान रखना है हमको, सिर्फ घटा देना है बस। तो 2 4 3 2, अब माइनस करेंगे हम इसमें से 1 3 और -2 5, इसको माइनस कर देंगे। तो मान कितना बनेगा यहाँ से, 2 में से 1 घटेगा तो आएगा 1, और 4 में से 3 घटेगा तो आएगा 1, 3 में से -2 घटेगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 और 2 ये बन जाएगा 5, और 2 में से 5 घटेगा तो आएगा -3, क्योंकि माइनस वाला मान बड़ा है तो ये माइनस में मान रहेगा। तो 1 1 5 -3 ये आंसर हो जाएगा इसका। उसी तरह से तीसरा वाला भी है, तीसरा वाला है 3a माइनस सी। तो पहले मान रखेंगे, ये 2 4 3 2 और माइनस सी का वैल्यू है -2 और 5, ये 3 है 4 है, ये मैट्रिक्स में दिए हुए हैं। और ये 3c लिखा हुआ है, 3a लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये पर हमको 3 से गुणा कर देना है। तो पहले 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, और ये 3 चौक 12, ये 3 त्रिक 9 और ये 3 दूनी 6, सभी में गुणा हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, -2 5 3 और ये 4। अब इसको माइनस करेंगे मान को, तो 6 में से -2 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 2 हो जाएगा 8, 12 में से 5 घटेगा तो आएगा 7, 9 में से 3 घटेगा तो आएगा 6, और 6 में से 4 घटेगा तो 2। इसका मान आ गया 8 7 6 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से चौथे वाले को हल करेंगे। चौथे में ये भी दिया है, इसका मतलब ये गुणा करना है हमको। तो इसको अगले पेज पे ले चले हम। ये 4 नंबर है, ये भी, इसको हल करेंगे तो ये और बी का मान रखा जाएगा। तो ये का मान है 2 4 और 3 2, ये होगा ये का मान, इंटू बी का मान है 1 3 -2 5। इसको गुणा कैसे किया जाएगा? तो गुणा करने का इसका तरीका है कि ये जो ऊपर वाला रो है, ये 2 4, ये आकर के पहले के कॉलम में गुणा होगा, ऐसे सीधा गुणा होगा। ये 2 4 आकर के इसके कॉलम में गुणा होगा। तो गुणा कैसे करेंगे इसको हम, यानी 2 का गुणा 1 से होगा तो आ जाएगा 2 का नम 2, इसको ऐसे लिख देंगे 2 गुणे 1, और प्लस ये 4 का -2 में गुणा होगा तो लिखेंगे 4 गुणे -2, ये होगा एक स्टेप अभी। अब उसी तरह से ये 2 4 जा करके 3 5 में गुणा होगा, यानी 2 ऊपर रह जाएगा और 4 चला आएगा 5 से गुणा हो जाएगा। तो सेम ये भी गुणा करेंगे हम। तो ये भी 2 का 3 से गुणा होगा तो लिखेंगे 2 गुणे 3, और प्लस इस 4 का गुणा 5 से तो लिखेंगे 4 गुणे 5। अब ये आ जाएगा दूसरा रो का नंबर, तो दूसरा वाला रो भी जाकर के इसके पहले कॉलम से गुणा होगा, तो ये जाकर के ऐसे गुणा होगा इस तरह से, यानी इसके रो का जो पहला मान है वो कॉलम के पहले मान से गुणा होगा, और रो का दूसरा मान कॉलम के दूसरे मान से गुणा होगा। तो आएगा 3 का नम 3, यानी 3 गुणे 1 लिख देंगे, और प्लस इस 2 का -2 से गुणा तो लिखेंगे 2 गुणे -2। अब दूसरे में गुणा होगा तो यहाँ भी सेम वही तरीका, ये जाकर के दूसरे वाले कॉलम से गुणा होगा, इसका दूसरा रो इसके दूसरे कॉलम से गुणा होगा। तो 3 का 3 से गुणा, 3 गुणे 3, और प्लस इस 2 का 5 से गुणा तो लिखेंगे 2 गुणे 5। अब इन सभी को सॉल्व किया जाएगा पूरा। तो ये 2 का नम 2 और 4 दूनी 8 -8, तो 2 और -8 कितना बनेगा, ये बनेगा -6, 2 तिहाई 6, 4 पंचे 20, 20 और 6 26,
इसी तरह से ये वाला 3 का नम 3, 2 दूनी 4 तो -4 और +3 ये आएगा -1, 3 त्रिक का 9, 5 दूनी 10, 10 और 9 19, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब उसी तरह से पाँचवें वाले को लगाएंगे हम। पाँचवा वाला है BA, तो B का मान 1 3 -2 5 और ये का मान दिया है 2 4 3 2। अब इसको हम डायरेक्ट गुणा करेंगे, ये 1 3 जाकर के 2 3 से गुणा होगा, तो 1 का 2 से गुणा 2 प्लस 3 का 3 से गुणा 9। अब 1 3 जाकर के दूसरे कॉलम से गुणा होगा, तो 1 का 4 से गुणा 4 प्लस 3 का 2 से गुणा 6। ये -2 5 जाकर के पहले कॉलम से गुणा होगा, तो -2 दूनी 4 तो -4 प्लस 5 ते 15। ये -2 5 जाकर के दूसरे कॉलम से गुणा होगा, तो -8 प्लस 5 का गुणा 2 से 5 दूनी 10। इसको सॉल्व करेंगे और तो 9 2 11, 4 6 10, 15 में से 4 गया 11 और 10 में से 8 गया 2, ये इतना मान आ गया इसका 11 10 और 11 2। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को हम, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी सॉल्व करना है इसको हमें। तो प्लस लगाए बीच में डायरेक्ट जोड़ देंगे, ये का ये से जुड़ेगा तो आ जाएगा 2a, b का b से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2b, -a + b ये 0 हो जाएगा, ये और ये यहाँ भी हो जाएगा 2a, ये इतना मान आ गया। इसमें हम 2 को कॉमन भी कर सकते हैं, कॉमन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। और दूसरे वाले को ये भी प्लस है, ये भी जुड़ जाएगा इसे, ये पूरा मान इससे जुड़ेगा तो आएगा a² + b² + 2ab, ये पूरा मान इससे जुड़ेगा तो b² + c² + 2bc, ये पूरा मान जुड़ेगा इस वाले से तो a² + c² - 2ac, ये पूरा मान जुड़ेगा इस वाले से तो a² + b² और माइनस में है तो -2ab। अब ये सभी के सभी फार्मूला बन रहा है, a² + b² + 2ab का मतलब a + b का होल स्क्वायर, b² + c² + 2bc यानी b + c का होल स्क्वायर। उसी तरह से ये वाला भी, ये माइनस में है तो ये -c का होल स्क्वायर बनेगा, ये भी माइनस में है तो ये भी ये -b का होल स्क्वायर बनेगा। ये आ गया इसका आंसर, बस इतना ही रहेगा। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी डायरेक्ट जोड़ देंगे हम। -1 जुड़ेगा 12 से, 4 जुड़ेगा 7 से, -6 जुड़ेगा 6 से, ऐसे सबको जोड़ते चले जाएंगे हम और मान आ जाएगा। तो -1 और 12 ये बनेगा 11, 4 और 7, 7 4 11, -6 + 6 0, 8 और 8 16, 5 और 0 5, 16 और 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9, ये इतना हो गया इसका मान, ये आंसर हो गया। बस इसमें इतने करना है। ऐसे यहाँ भी जोड़ देंगे डायरेक्ट, cos² x का sin² x से और sin² x का cos² x से। तो लिखेंगे हम इसको cos² x + sin² x, दूसरा वाला हो जाएगा sin² x + cos² x। sin² x का cos² x से जोड़ेंगे तो ये बनेगा sin² x + cos² x, इसका इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos² x + sin² x। अब ये त्रिकोणमितीय फार्मूला है, cos² x + sin² x बराबर होता है 1, sin² x + cos² x बराबर भी 1, sin² x + cos² 1 और ये वाला भी 1, ये सभी मान 1 1 1 हो गए, तो इतना मान आ गया, यही होगा इसका आंसर। अगला देखेंगे अब, इसमें गुणा करना है हमको, लिखा है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, इसमें गुणा करना है। तो गुणा वाला जो पहले नियम लगाए थे कि इसका रो इसके कॉलम से गुणा होगा, ये रो इसके कॉलम से गुणा होगा, ये वाला जाकर इसमें गुणा होगा और यही वाला मान जाकर के इसमें गुणा होगा, यानी 4 बार गुणा होगा टोटल। तो पहला नंबर, पहला रो पहले कॉलम से गुणा करेंगे हम, तो ये का गुणा ये से a² प्लस b का गुणा इस b से b²। अब पहला रो दूसरे कॉलम से, तो ये का गुणा -b से तो -ab, अब b का गुणा ये से तो +ba। अब दूसरा रो पहले कॉलम से, तो -ba तो -b ये बन जाएगा, और इसका इससे गुणा, ये का b से गुणा तो +ab। अब इसका गुणा इससे तो -b², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +b² और ये का गुणा ये स्क्वायर, इतना मान आ गया। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे हम, a² + b² ऐसे ही रहेगा, -ab + ab कट जाएगा,
माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, बी ए भी एक ही चीज़ होता है। और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको जीरो लिखेंगे, इसको जीरो लिखेंगे। और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहो तो हम सीधा करके लिख सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉमन करना चाहें तो कॉमन भी कर सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखेंगे इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को, इसको कैसे गुणा करेंगे हम। तो 1 का 2 से गुणा, 1 का 3 से गुणा, 1 का 4 से गुणा, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से, ऐसे गुणा होगा, यानी रो बाय कॉलम गुणा होते चला जाएगा ये। तो इसका रो इसके कॉलम से, यानी 1 गुणे 2, और फिर 1 का 3 से गुणा, 1 गुणे 3, 1 का 4 से, 1 गुणे 4, ऐसे 2 का 2 से गुणे, 2 गुणे 2, 2 का 3 से, 2 गुणे 3, 2 का 4 से, 2 गुणे 4, 3 का 2 से, 3 गुणे 2, 3 का 3 से, 3 गुणे 3, और 3 का 4 से, 3 गुणे 4। ये बन गया, ये 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है। तो 2 कर्नम 2, 3 कर्नम 3, 4 कर्नम 4, ऐसे ये 4, ये 6, ये 8, 6, 9, 12, ये इतना मान आ गया। ये 3/3 का मैट्रिक्स बन गया। इसको अगर पता करना हो कि ये कितने का मैट्रिक्स बनेगा गुणा करने के बाद, तो कैसे पता करेंगे। तो इसका तरीका है कि ये किस रूप में लिखा है, ये रो बाय कॉलम इसको करते हैं हम। तो रो बाय कॉलम का मतलब होता है इसमें टोटल है 3 रो, और कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक कॉलम, यानी 3/1 है। अब इसमें टोटल है 1 रो, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम। तो इसमें जो अंदर वाला मान है ये खत्म हो जाता है, यानी कि ये मान सेम होना चाहिए। अगर ये मान सेम है अंदर वाला मान, तभी ये हल हो सकता है, नहीं तो हल नहीं हो पाएगा। और इसके बाहरी मान को ले लिया जाता है 3/3 को, ये जो बाहर वाला मान है 3 और इसका अंतिम मान 3, यही वाला जाकर के मैट्रिक्स बन जाता है। तो अगर ये पता करना हो कि गुणा करने के बाद कितने का मैट्रिक्स बनेगा, तो ऐसे गुणा करके देख सकते हैं आराम से, या फिर पहले मान को लास्ट मान को लिख देंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम, तीसरा वाला, ये भी ऐसे ही होगा। इसका रो इसके कॉलम से गुणा होगा, तो 1 कर्नम 1 प्लस -2 का 2 से गुणा 4, तो -4 हो जाएगा। 1 का 2 से गुणा 2 प्लस -2 का 3 से गुणा -6, 1 का 3 से गुणा 3 और प्लस -2, ऐसे 2 का 1 से गुणा 2 प्लस 3 का 2 से गुणा 6, 2 का 2 से गुणा 4 और 3 का 3 से गुणा 9, 2 का 3 से गुणा 6 और 3 का 1 से गुणा 3, ये बन गया। इसको सॉल्व करेंगे हम। -4 प्लस 1 -3 आया, -6 प्लस 2 -4 आया, -2 बनेगा, यानी 3 -2 1 आएगा, 6 और 2 8, 9 4 13, 6 3 9, ये आ गया मैट्रिक्स। ये कितने का मैट्रिक्स आया, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, यानी 2/3 आ गया। ये 2/3 का ये मैट्रिक्स है। अगर पता करना हो यहीं से बिना गुणा करें तो कैसे पता करेंगे हम। तो ये है 2/2 का, तो यहाँ लिख देंगे 2/2। अब ये कितने का है, ये 2/3 का, 2/3 का। तो ये अंदर वाला मान बराबर हो जाएगा और बाहर वाले मान को ले लेंगे 2/3 बस। चौथा क्वेश्चन, ये भी गुणा होगा उसी तरह से। इसका रो इसके कॉलम से गुणा होगा, इसका रो इसके कॉलम से गुणा होगा, ये वाला रो इसके कॉलम से गुणा होगा, यानी कि पहले का रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम से क्रमशः गुणा होगा, फिर दूसरा रो पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम से, फिर तीसरा रो पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम से, ऐसे ये गुणा होता चला जाएगा। तो इसको हम इसी प्रकार से गुणा कर देंगे। तो ये 2 का गुणा 1 से 2 प्लस 3 का गुणा 0 से 0 और 4 का गुणा 3 से 12। अब दूसरा कॉलम में गुणा करेंगे तो 2 का -3 से गुणा -6, 3 का गुणा 2 में +6, 4 का गुणा 0 में +0। अब तीसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 चौक 12 और 4 का 5 से गुणा 20। ये पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रो पहले कॉलम से, तो 3 कर्नम 3 प्लस 4 दूनी 8, 4 0 0, अब 5 का 3 से गुणा +15। दूसरे कॉलम में तो -9 और 4 का 2 से गुणा 8 और 5 का 0 से गुणा 0। तीसरे कॉलम में 5 से 15, 4 चौक 16, ऐसे ये 5 का 5 से गुणा 25। अब ये 4 का गुणा पहले कॉलम से, तो 4 कर्नम 4 प्लस 5 का गुणा 0 में 0 प्लस 6 का गुणा 3 में 18। अब पहला तीसरे रो का दूसरे कॉलम से, तो 4 तियाँ 12 -12 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6 0 0। अब तीसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 प्लस 5 चौक 20
प्लस 6 पंचे 30, ये इतना मान आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, वह आंसर हो जाएगा 12 2 14, -6 प्लस 6 कट गया 0, इसको जोड़ देंगे 20 10 30 10 40 2 42, ये 42 मान आ गया। 15 3 18, ये 9 में से 8 घटेगा -1, इसको जोड़ देंगे हम तो 25 5 30 10 40 40 10 50 5 50 से 56, ये 56 आ गया। 18 4 22, -12 प्लस 10, ये -2 आ गया। 20 20 40 30 70, ये 70 आ गया मान। तो ये हो गया 3/3 का मैट्रिक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे गुणा करेंगे हम। पहला रो पहले कॉलम से गुणा होगा, दूसरा रो दूसरे कॉलम से गुणा होता है चला जाएगा। तो 2 का 1 से गुणा 2 प्लस 1 का -1 से गुणा -1। अब 2 1 का 0 2 में गुणा होगा तो 2 0 0 प्लस 2 कन्नम 2, 2 1 का 1 1 से गुणा होगा तो 2 प्लस 1 कन्नम 1। अब 3 2 का गुणा होगा पहले कॉलम में तो 3 कन्नम 3 प्लस -2, 3 2 का 0 2 में तो 3 0 0 और प्लस 2 दूनी 4, 3 कन्नम 3 प्लस 2, ऐसे -1 का गुणा 1 से -1 और ये भी -1, 0 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0 और फिर प्लस 2, ये -1 और प्लस 1, ये इतना बन गया। अब इसको और सॉल्व कर देंगे कि फिर आंसर आ जाएगा। 2 -1 1 बचा, 2 0 2 आया, 2 और 1 3 आया, 3 -2 1 आया, 4 और 0 4 आया, 3 और 2 5 आया, -1 -2, ये 2 और ये कट जाएगा तो आ जाएगा 0। ये हो गया मैट्रिक्स 3/3 का। ये 6वां क्वेश्चन है इसका, इसको ऐसे गुणा कर देंगे हम। तो 3 का 2 से गुणा 3 दूनी 6 प्लस -1 का 1 से गुणा -1 और 3 का गुणा 3 से 3 3 का 9, दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे -9, -1 का 0 से गुणा 0 और 3 का 1 से गुणा 3। ऐसे अब दूसरा रो पहले कॉलम से तो -2, 0 का 1 से गुणा 0, 2 का 3 से गुणा 6, -1 का -3 से गुणा प्लस 3, 0 का 0 से गुणा 0, 2 कन्नम 2। अब इसको सॉल्व करेंगे और तो 9 6 15, 15 में से 1 गया 14, -9 प्लस 3 आया -6, 6 में से 2 गया 4, 3 और 2 5, ये होगा इसका आंसर। ये 4था क्वेश्चन है, ये बराबर दिया है, बी बराबर दिया, सी बराबर दिया है, तो हमको इसमें ये प्लस बी निकालना है, बी माइनस सी निकालना है और ये हमको सत्यापित भी करना है। तो पहला नंबर हम निकालेंगे ये प्लस बी, तो पहला नंबर सॉल्व करेंगे ये प्लस बी बराबर, तो ये और बी को जोड़ देना हमको। तो चाहो तो उतार दें एक बार, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, इसको हम लिखेंगे एक बार। प्लस बी का मान कितना दिया है, बी का मान है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब इसको ऐड कर देंगे हम, तो 1 और 3 बनेगा 4, 2 और -1 ये बनेगा 1, -3 और 2 ये बनेगा -1, 5 और 4 9, 0 और 2 2, 2 और 5 7। उसी तरह से 1 और 2 3, -1 और 0 -1 और 1 और 3 ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा ये प्लस बी का मान। अब उसी तरह से हमको निकालना है बी माइनस सी का मान, तो बी माइनस सी का मान निकालेंगे। तो बी का मान है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये है बी का मान। अब लिखेंगे सी का मान माइनस करके, सी का मान है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे 3 में से 4 घटेगा -1 आएगा, -1 में से -1 घटेगा तो आएगा ये -2, 2 में से 2 घटेगा 0 आएगा, 4 में से 0 घटेगा 4 आएगा, 2 में से 3 घटेगा -1 आएगा, 5 में से 2 घटेगा 3 आएगा, 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा, 0 में से -2 घटेगा तो ये +2 आएगा, 3 में से 3 घटेगा 0 आएगा। ये दोनों मान आ गए, ये मान होगा ये प्लस बी का और ये वाला मान हो गया बी माइनस सी का। अब हमको इसकी सहायता से ये मान हमको सत्यापित करना है, तो इसमें ले लेंगे LHS और RHS, तो दोनों पक्ष लेकर के आराम से हम सिद्ध कर देंगे। तो पहले लेंगे LHS, LHS का मतलब ये प्लस
बी माइनस सी। तो ये प्लस ये का मान रख देंगे हम, ये का मान है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये है ये का मान। अब बी माइनस सी हमने सॉल्व किया है, ये वाला मान आया है, इसको रख देंगे प्लस करके रख देंगे -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ये मान हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 1 और -1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, 2 और -2 ये जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 0, -3 और 0 जोड़ेंगे तो आएगा -3, 5 और 4 9, 0 और -1 आएगा, 2 और 3 5 आएगा, 1 और 1 2 आएगा, -1 और 2 1 आएगा, 1 और 0 1 आएगा। ये इतना होगा योगफल LHS का, LHS का मान आ गया ये। अब इसी तरह से RHS को सॉल्व कर देंगे हम। अब हल करेंगे RHS वाले को, तो RHS वाले को भी सेम तरीके से हल कर देंगे। ये प्लस बी माइनस सी, ये दिया है ये प्लस बी माइनस सी, तो ये प्लस बी का मान यहाँ हमने सॉल्व किया है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ये है ये प्लस बी का मान, ये प्लस बी का मान है। अब माइनस सी की वैल्यू ये दिया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो 4 में से 4 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0, -1 में से 2 घटेगा -3, 9 में से 0 घटेगा 9, 2 में से 3 घटेगा -1, 7 में से 2 घटेगा 5, 3 में से 1 घटेगा 2, -1 में से -2 घटेगा तो यह आएगा 1, 4 में से 3 घटेगा आएगा 1। अगर दोनों मानों को देखा जाए LHS और RHS को, तो ये सेम है, दोनों एकदम बराबर हैं। तो जब मान सेम हो गए तो क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं LHS = RHS, ये हो गया प्रूव्ड। इसमें दोनों मान बराबर हो गए तो ये सिद्ध हो गया। ये 5वां क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 5वें में ये का मान दिया, बी का मान दिया है, हमको सॉल्व करना है 3a - 5b को। तो पहले लिखेंगे 3a - 5b, 3a - 5b, इसमें हमको मान को रख देना है। तो 3 ये को लिखेंगे पहले, ये की वैल्यू है 2/3, 1 5/3, फिर है 1/3, 2/3 और 4/3, 7/3, 2 2/3, ये वैल्यू है ये की। अब माइनस है 5b, तो 5 लिख देंगे, और b की वैल्यू है 2/5, 3/5 1, यहाँ हो जाएगा, सबका मान लिखते चले जाएंगे जितना मान है। ये 7/5, 6/5 और ये 2/5, ये सभी मान हमने लिख दिया। अब इसमें 5 को गुणा करके घटाना है हमको। तो अगर 3 सब में हम गुणा करेंगे तो सब 3 3 कट जाएगा, ये बटे के नीचे 3 से 3 कटेगा तो बचेगा यहाँ 2। 3 का 1 से गुणा करेंगे आएगा 3, 3 का 5/3 से गुणा करेंगे 3 3 कट जाएगा, बचेगा 5। ऐसे ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 7 आएगा, ये इसमें 2 में 3 जुड़ा होगा तो 6 आएगा, और ये 2 आएगा। ऐसे बी वाला भी आएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, बचेगा 2, यहाँ 3 बचेगा, और इसमें बटे के नीचे है नहीं तो ये गुणा हो जाएगा तो 5, ये बचेगा 1, ये 2, ये 4, ये 7, ये 6 और ये 2, इतने मान आ गए। अब इसको हम सीधा सीधा माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। 2 में से 2 घटेगा तो 0, 3 में से 3 घटेगा 0, 5 में से 5 घटेगा 0, 1 में से घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0, 4 में से 4 घटेगा 0, 7 में से 7 घटेगा 0, 6 में से 6 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा। ये 6वां क्वेश्चन है, इसमें कास को अंदर गुणा कर देंगे, इसमें साइन को अंदर गुणा कर देंगे, फिर जोड़ देंगे, मान आ जाएगा। तो कास थीटा का कास थीटा से गुणा, कास स्क्वायर थीटा, कास थीटा का साइन थीटा से गुणा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, कास थीटा का माइनस साइन थीटा से गुणा, तो ये माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, कास थीटा का कास थीटा से गुणा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा।
इसी तरह से इसको भी गुणा कर देंगे, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और ये बनेगा साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस में साइन थीटा का कास थीटा से गुणा, ये बनेगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम जोड़ देंगे, कास स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों जोड़ेंगे हम तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ देंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये दोनों कट जाएगा तो आएगा 0, ये दोनों कट जाएगा तो आएगा 0, इसका मान होता है 1 तो आ गया 1 0 0 1, 2/2 का मैट्रिक्स आ गया। ये 7वां क्वेश्चन है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि, इसमें x और y का मान ज्ञात करना है हमको। तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड, दोनों को सॉल्व कर लेंगे आसानी से आ जाएगा। लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, या तो हल करने पर लिख दें या फिर लिख दें जोड़ने पर, एक ही बात है। तो x प्लस वाई बराबर है 7 0 2 5, ये मैट्रिक्स दिया है। उसी तरह से x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3, ये दिया है। इसमें माइनस वाई प्लस वाई ये दोनों कट जाएगा तो आएगा 2x। अगर ये डायरेक्ट कट रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर ही डायरेक्ट कटेगा, नहीं तो घटाना पड़ेगा चिन्ह बदलने के लिए। अब क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट जोड़ दें क्योंकि ये भी प्लस होगा तो डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। 7 और 3 ये हो जाएगा 10 और 0 जुड़ेगा तो 0, 2 और 0 जुड़ेगा 2 और 5 और 3 जुड़ेगा तो 8, ये इतना मान आ गया। अब x का मान निकालेंगे तो 2 चलाएगा बटे के नीचे, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 1/2 10 0 और ये 2 8। अब 1/2 को अंदर भेज देंगे तो ये 10 कट जाएगा तो आएगा 5, ये 0 रहेगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 और ये 2 चौक 8, ये x का मान आ गया। अब x के मान को या तो समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रख दें तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रख देंगे, x का मान है 5 0 1 4, ये हो गया x का मान। अब y का मान हमको निकालना है तो इसको वैसे लिखा रहने देंगे और बराबर है 7 0 2 5। अब y का मान निकालने के लिए इस वाले मान को दाहिनी ओर भेजना पड़ेगा तो ये जाकर माइनस होगा, तो y बराबर 7 0 2 5 और माइनस 5 0 1 4। अब इसको हम घटा देंगे, बस इसका आंसर हो जाएगा y का भी। तो 7 में से 5 घटेगा 2, 0 में से 0 घटेगा 0, 2 में से घटेगा 1 और 5 में से 4 घटेगा 1, ये इसका आंसर आ गया। ये y का मान हो गया और ये हो गया x का मान, तो x और y का मान आ गया। ये 7वां का दूसरा वाला है, 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0 दिया है, 3x प्लस 2y बराबर 2 -2 -1 5 दिया है। इसको में हल करके x y का मान निकालना है, तो ये ऐसे नहीं हल होगा इतने आसानी से, क्योंकि यहाँ पर 2x है, ये 3y है, ये 3x 2y कटेगा है नहीं कुछ, तो इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो 6y बन जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये भी 6y बन जाएगा। तो दोनों पक्षों में गुणा करा दें, मान आसानी से आ जाएगा। तो इसको मान लें समीकरण फर्स्ट, इसको मान लें समीकरण सेकंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करके हल करने पर अब ये जोड़ने पर आएगा कि घटाने पर आएगा वो बाद में निर्धारित करेंगे। तो ये 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस ये 6y और 2 इसमें भी गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 बाहर रहेगा, 2 3 4 0। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9x और ये प्लस 6y बराबर 3
और ये 2 -2 -1 और ये 5, ये इतना मान आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये प्लस प्लस है, कटेगा नहीं तो माइनस करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि चिन्ह बदल रहा है तो ये घटाने पर ही चिन्ह बदल रहा है। तो 6y से 6y कट गया, -9x + 4x, ये घटेगा तो आएगा -5x बराबर, इसको घटा देंगे हम। तो पहले 2 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें, फिर घटाएं। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 0 0, -3 से गुणा कर दें, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा। और ये 3 का नम 3 -3 और ये 3 × 5 = 15। अब इसको माइनस कर देंगे हम। तो 4 में से 6 घटेगा तो आएगा -2, 6 में से -6 घटेगा तो ये 12 हो जाएगा, 8 में से -3 घटेगा तो ये जुड़ जाएगा, 8 3 11, और 0 में से 15 घटेगा तो ये हो जाएगा -15। ये इतना मान आ गया, ये आया -5x का मान। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो -5 चला जाएगा दाहिनी ओर। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1/5 माइनस में चला जाएगा दाईं ओर, और -2 12 11 -15, ये इतना मान आ गया। अब -1/5 को अंदर ले जाएंगे हम, तो माइनस प्लस 2/5, ये -12/5, ये माइनस, ये बनेगा 11/5 माइनस में, ये माइनस प्लस, ये 5 से 15 3 + 3 हो जाएगा। ये मान आ गया x का, ये x का आंसर आ गया। अब x के मान को किसी समीकरण में रख देंगे और ये y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे हम, फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये 2x है तो इसको रखेंगे हम। तो 2x की जगह 2/5 -12/5 -11/5 और ये 3 + 3y और बराबर है 2 3 4 0। अब y का मान निकालने के लिए इस वाले मान को दाईं ओर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 3y बराबर 2 3 4 0। इसमें से बाएं पक्ष वाला घट जाएगा मान, तो गुणा कर दें साथ में हम। तो 2 दूनी 4/5, ये 4/5, अब -12 दूना 24, ये हो जाएगा 24/5, और यहाँ मान होगा -11 दूना 22/5, और ये 3 दूनी 6। अब इसको हम सभी मान को माइनस कर देंगे। तो 2 में से 4/5 घटेगा, तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए 6, ये बनेगा 6/5, और 3 में से -24/5 घटेगा, तो माइनस प्लस, तो 5 से 15, 15 और प्लस 24, ये 15 और 24 जुड़ जाएगा, तो 5 4 9 और 2 1 3, 39 बटे बन जाएगा 5। उसी तरह से 4 में से -22/5 घटेगा, तो माइनस प्लस, तो 5 चौक 20, 20 और 22 42, ये हो जाएगा 42/5। 0 में से 6 घटेगा तो -6। ये मान आ गया 3y का। अब हमको y निकालना है, तो y का मान निकालेंगे तो 3 आ जाएगा बटे के नीचे, तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, 6/5 39/5 42/5 और -6। अब 1/3 को अंदर ले जाएंगे तो सब 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये बचेगा 2/5, और ये 3 से कटेगा तो आएगा 13/5, ये 3 से कटेगा तो 3 का नम 3, 3 चौक 12, यानी कि ये बचेगा 14/5 बचेगा, और ये 3 दूनी 6 -2 बचेगा। ये हो गया y का मान। तो इसमें x और y के दोनों मान आ गए। ये अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर दिया है। तो इसमें मान को रख देंगे, आराम से आ जाएगा। तो y के मान को y की जगह रख देंगे, x का मान आ जाएगा। तो y तो हमको पता ही है, सिर्फ हमको x निकालना है बस। तो यहाँ पर y का मान रख देंगे हम। तो लिखेंगे यहाँ 2x प्लस y की जगह है 3 2 1 4 और बराबर 1 0 -3 2। और x का मान निकालने के लिए इसको दाईं ओर भेज देंगे हम। तो 2x बराबर हो जाएगा 1 0 -3 2 और ये -3 2 1 4। अब इसको माइनस कर देंगे। 1 में से 3 घटेगा -2, 0 में से 2 घटेगा -2, -3 में से -1 घटेगा तो आएगा -4, 2 में से 1 4 घटेगा तो आएगा -2। ये मान आ गया 2x का। तो x बराबर निकालेंगे तो 2 आकर के भाग हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ। तो -2
-2 -4 -2, तो 2 से सब भाग हो जाएगा तो आएगा -1, ये 2 दूनी 4 -2 और ये फिर -1, ये मान आ गया x का। तो x का मान और ये y का मान दिया हुआ था। ये 9वां क्वेश्चन है, इसमें x और y ज्ञात करना है। ये समीकरण दिया हुआ है अवयवी के रूप में। तो कैसे इसको हल किया जाएगा? तो पहला नंबर 2 से गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे हम बाईं तरफ को। तो 2 का नम 2 और ये 2 तिहाई 6, 2 0 0 और ये 2x प्लस ये y 0 1 2 बराबर ये 5 6 1 8। अब बाएं पक्ष को जोड़ देंगे हम, तो 2 और y जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 + y, 6 और 0 जुड़ेगा तो हो जाएगा 6, 0 1 जुड़ेगा तो रहेगा 1, 2x और 2 जोड़ेंगे तो 2x + 2, अब बराबर है 5 6 और 1 8। अब दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे, 2 + y हो जाएगा 5 के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे 2 + y = 5, यानी y बराबर बन गया 5 - 2, तो y का मान आ गया 3। ये हमको y का मान मिल गया। उसी तरह से x वाले को तुलना कर दें हम, तो 2x + 2 = 8, तो 2x = 8 - 2, ये माइनस हो जाएगा तो आएगा 6, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, यानी x का मान आ गया 3। x का भी मान और y का भी मान दोनों का बराबर आ गया 3 3। अब देखेंगे 10वें क्वेश्चन को। प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। इसमें x y z और t का मान हमको निकालना है। तो पहले 2 को गुणा कर दें अंदर, तो ये बनेगा 2x 2z, ये 2y और ये 2t, प्लस 3 से गुणा करेंगे 3 -3 0, ये 6 इक्वल टू 3 से गुणा करेंगे इसको भी तो 9 15 और ये 12 और ये 18, ये इतना मान आ गया। अब इसको जोड़ देंगे, 2x + 3 हो जाएगा ये, और ये 2z -3, 2y + 0 यानी 2y और 2t + 6, ये इतना मान हो गया, इक्वल टू 9 15 12 18। दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे हम। जब तुलना करेंगे तो 2x + 3 हो जाएगा 9 के बराबर, लिख देंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो 2x + 3 9 के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे 2x + 3 = 9, तो यहाँ से 2x = 9 - 3, 2x = 6, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, ये x का मान हमको मिल गया 3, हमको एक मान मिल गया। दूसरा तुलना करेंगे तो ये है 2z - 3 = 15, तो ये 2z बराबर ये 3 जाकर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 18, 2 से कटेगा 2 9 18, तो z का मान आ गया 9, ये मान आ गया 9। तीसरा वाला तुलना करेंगे तो 2y = 12, 2 का नम 2, 2 6 12, तो ये y का मान आ गया 6। चौथे को तुलना करेंगे तो 2t + 6 = 18, तो 2t = 18 में से 6 माइनस होगा तो आएगा ये 12, 2 से कट जाएगा ये तो आएगा 6। ये सभी मान हमको मिल गए, x y z और t का मान हमको मिल गया 3 6 9 6। इसी तरह से 11 वाले को सॉल्व करेंगे हम। इसमें भी x और y का हमको मान निकालना है, तो पहले x से गुणा करा देंगे दोनों में, तो हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x, प्लस y का गुणा कराएंगे तो -y और ये +y, बराबर हो जाएगा 10 और 5। इसको जोड़ेंगे हम तो 2x - y और ये 3x + y, ये इतना वैल्यू आ गया, इक्वल टू ये 10 और ये 5। दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे तो 2x - y = आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 3x + y = 5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये प्लस से कट जाएगा तो आएगा 2 और 3 5x बराबर 10 5 15, काट देंगे 5 का नम 5, 5 ते 15, तो हमको मिल गया x का मान 3। अब x के मान को दूसरे में रख देंगे या पहले में रख देंगे, कहीं भी रख दें, तो 3 × x का मान 3 + y = 5, तो y बराबर हो जाएगा 5, 3 × 9 -9, तो y का मान आ गया 9 में से 5 गया 4, यानी -4 मान आ गया। ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, x और y के मान। 12 वाले को सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमको निकालना है x y z और w के मान निकालने हैं, तो इसमें भी सेम प्रक्रिया है। पहले 3 को x से गुणा करेंगे 3x,
y में गुणा करेंगे 3y, z में गुणा करेंगे 3z, w में गुणा करेंगे 3w बराबर, इसको जोड़ देंगे हम, x का 4 में जोड़ेंगे तो x प्लस 4, 6 को जोड़ेंगे तो 6 प्लस x प्लस वाई, -1 जोड़ेंगे तो -1 प्लस z प्लस w, 2w जोड़ेंगे तो 2w प्लस 3, ये इतना मान आ गया। अब दोनों पक्षों की तुलना कर दें तो 3x को तुलना करेंगे x प्लस 4 से तो आएगा 3x इक्वल टू x प्लस 4, x बाईं ओर आएगा तो 3x माइनस x बराबर 4 और ये 2x बराबर 4, 2 का नम 2 2 दूनी 4 तो x का मान आ गया 2, x का मान हमको मिल गया। दूसरा तुलना करेंगे 3y वाला तो 3y बराबर 6 प्लस x प्लस वाई, तो y को ले आएंगे बाईं ओर तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 6 प्लस x, तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 6 प्लस x का मान है 2, लिख देंगे x बराबर 2 रखने पर, तो x का मान 2 रख देंगे हम तो आ जाएगा 2y बराबर 6 प्लस 2, तो y बराबर 6 2 8 बटे 2, 2 का नम 2 2 चौका 8 यानी कि आ गया 4, मतलब y का मान हमको मिल गया 4, y बराबर 4 मिल गया, 2 मान हमको मिल गए। अब तीसरे को तुलना करेंगे तो 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, z को बाईं ओर लाएंगे तो 3z माइनस z इक्वल टू -1 प्लस w, तो ये हो जाएगा 2z इक्वल टू -1 प्लस w। इसमें अभी दोनों में से किसी का मान हमको नहीं मिला है तो इसको इसे छोड़ देंगे। चौथा वाला तुलना करेंगे तो आएगा 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, तो 2w आ जाएगा बाईं ओर तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, माइनस करेंगे तो आएगा w और बराबर 3, तो w का मान हमको मिल गया 3। अब w के मान को रख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे w बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ 3 रखेंगे तो आ जाएगा 2z इक्वल टू -1 प्लस 3, तो 2z इक्वल टू हो जाएगा ये 2 से 2 कट गया तो z का मान हमको मिल गया 1, ये सभी का मान हमको मिल गया। x का मान, y का मान, z का मान और w का मान, तो x का मान 2, y का मान 4, z का मान 1 और w का मान 3, ये हमको 4 के चारों मान मिल गए, 2 4 1 3। तो बस आज के लिए इतना ही। इसका जो अगला पार्ट है 13वें क्वेश्चन से लेकर के उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो इसको देखें, अच्छे से समझें, इसका नोट्स बनाते चलें, और अगर इसका पहला वीडियो ना देखे हो तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसका जो अगला पार्ट होगा वो अगले वीडियो में आ जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।